परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नहीं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का मैं वचन लाया हूँ कि परमेश्वर का भय मानना कितना आशीष है। जो भय नहीं मानता उसके जीवन में विपत्तियाँ आती है, परेशानियाँ आती है। तो इस वचन को मैं लाया हूँ, उसे आप सुने और प्रभु का आशीष आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भजन संहिता 128 का 1, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। यहाँ वचन में बोला गया कि क्या ही धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसका भय मानता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और प्रभु बोल रहे हैं कि निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। इस बात के लिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। पुराने नियम में तो यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के जो लोग थे, इस्राएली लोग, जब तक यहोशू रहा उसकी बातों पर चलते रहे, वो परमेश्वर का भय मानते रहे। जब परमेश्वर उनको छोड़ देते थे तब वो लोग अपनी मनमानी करने लगते थे और परमेश्वर को छोड़ पराये देवता की ओर मुड़ जाते थे और उसकी विधियों को मानते थे। जैसे कि मोहल्ले में कई लोग आपके तमाम तरह के पूजा पाठ करते हैं और आपसे भी कहेंगे भैया ये करिए आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको उचकाएंगे और आप उनकी बातों में आ जाएंगे तो आपको लगेगा यह करने से बहुत फ़ायदा है और आप उसको करने लगेंगे। ऐसे ही इस्राएली लोग जब करने लगे तो परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर को बहुत ही गुस्सा आया और परमेश्वर छोड़ देते हैं साथ। जब साथ छोड़ते हैं तब इस्राएली के बीच में उनके शत्रु उभर कर आ जाते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों का लूटपाट करते हैं। जब जब वो फसल तैयार होता था तब वो सब आकर इनका फसल को नष्ट कर देते थे और पूरा जला देते थे और उठाकर ले जाते थे। उनके जर जानवर को भी हाँक कर ले जाते थे और इन लोग लिखा गया है कि छुप छुप कर अपना ज़िंदगी बिताते थे। इस प्रकार का उनका जीवन हो गया था कि कैसे अनाज को बचा लो नहीं तो हम खाए बिना मर जाएंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर का भय उनके हृदय में नहीं था। जब वो इस दुर्दशा में पड़ जाते हैं तब क्या करते हैं कि परमेश्वर को पुकारते हैं और जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनता है और एक नबी को भेजता है। जैसे आपके बीच में एक पास्टर आता है तभी पास्टर आपका उद्धार उसी के द्वारा होता है। वो प्रार्थना करता है और आराम मिल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ इस्राएलियों के बीच में वो एक नबी आता है और नबी परमेश्वर उससे होकर बातें करते हैं। उस वचन को आप सुने। यहाँ पर न्यायों की किताब अध्याय 6 वचन 10, और मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवता का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। परमेश्वर का ये लोग भय नहीं माने। अगर भय मानते तो इनको ऊपर ये विपत्ति नहीं आती, ये खाए खाए बिना न रह जाते। इनको सब चीज़ का, जैसे वचन में बोला गया भजन संहिता 128 का 2 आयत में कि निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। कमाई छीन जा रहा है और छीन कर देखेंगे आपके शैतान आता है, बीमारियां डालता है, बीमारी में आपका पैसा जा रहा है, आपका चोरी हो जा रहा है, आपका नुकसान हो जा रहा है। इस प्रकार से शैतान आपका नाश करता है। जैसे इन लोगों का नाश हो रहा था तो परमेश्वर को पुकारते हैं तब परमेश्वर उन पर दया करके एक व्यक्ति को भेजता है और वो बता देते हैं परमेश्वर कि तुमको जब बोला गया भय मानने के लिए तो तुमने मेरा भय नहीं माना और उनके देवता का भय मान लिए। जब हम पराई की ओर जाते हैं तो परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं। प्रभु ने कहा परंतु तुमने मेरी बात को नहीं माना, वचन पर ध्यान नहीं दिया। तो हमें
परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है। हम सच्चे परमेश्वर की संगति में हैं और सच्चा परमेश्वर हमें हर संकटों से छुड़ाता है, बचाता है और आशीष देता है। तभी तो लिखा गया है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। तो हम जब भय मानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं तो निश्चय ही अपनी कमाई को खाएंगे। और आगे पढ़ेंगे, लिखा है उसकी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, उसके बच्चे मेज के चारों ओर जलपाई के समान होंगे और आने जाने में भी प्रभु सहायता मदद करेंगे। पर ये सारी आशीषें कब होगा? जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। अगर आप भय नहीं मान रहे हैं और आप संसार की रीतियों को मान रहे हैं, तब परमेश्वर आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर को तुच्छ जान लिया, अब भय नहीं मान रहे हैं। तो जब भय नहीं मानेंगे तो ये सारी आशीषें आपकी चली जाएगी। जैसे इनके बीच से सारी आशीषें चली गई। ये परिश्रम तो कर रहे हैं फसल तैयार करने में, कि फसल तैयार होगा, अब इसको काट के हम अपने घर में लाएंगे, शत्रु आकर इनका ले जा रहा है। जैसे आप कमाते तो हो, देखेंगे आपके घर में बीमारी आ जाती है और आप ही उस पैसे को डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास, जो ओझा सोखा के पास आप पहुंचा देते हो। कैसे हो रहा है? आप भय नहीं मान रहे हो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि भय मानो। जब भय मानोगे तो प्रभु का वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर का भय माना बुद्धि का आरंभ है। जब हम भय मानेंगे तो प्रभु हमको बुद्धि भी देगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते इसी राजा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला कि यहोवा का भय माना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। हे प्रभु, जो आपका भय मानता है प्रभु, आप उसे बुद्धि देते हैं और आशीष देते हैं कि वो भी हालेलुया अच्छे से खाए पिए आनंद के साथ रहे, और शैतान से प्रभु आप बचाए रखते हैं। मेरे राजा, आज के दिन जो यह कार्यक्रम देखे हैं उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।